मेहमान को जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो उनको चर्चा में शामिल करते रहेंगे। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, अंशु अवस्थी रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, विवेक पांडे जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अरुण राजभर प्रवक्ता सुभाषपा की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए। और भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे तो चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले राजीव रंजन जी, जो ये लड़ाई चल रही है, बी टीम पर बिग फाइट जो हो रही है बीएसपी और एसपी, आप कैसे देखते हैं? देखिए जेपी जी, बी टीम पे जो फाइट चल रही है, इसके मूल में इसके पूर्व में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में जो अन्य पार्टियों के प्रदर्शन रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। 2019 में इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सामाजिक गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का हुआ। जातीय दृष्टिकोण से इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता कभी। इसके बावजूद जब परिणाम आए तो जो बहुजन समाज पार्टी जिसके पास की 2014 में एक भी सीट नहीं थी, वो 10 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी 5 की 5 सीटें ही जीत पाई। इवन समाजवादी पार्टी अपने परिवार की भी सीटें हार गई, धर्मेंद्र यादव हार गए, डिम्पल हार गई। तो इसके बाद जो समीक्षा हुई तो उस समीक्षा में समाजवादी पार्टी ने यह पाया कि उत्तर प्रदेश में चाहे कितना बड़ा गठबंधन कर लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई बहुत मुश्किल है। लेकिन राजीव रंजन जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि बात की गारंटी कौन लेगा, यानी कहीं पाला बदल लिया जाए। लेकिन यहां तो मौका परस्ती तो राजनीति में है ही ना, हर जगह। कभी बीजेपी बीएसपी भी साथ रहे, कभी बीजेपी ने भी सपा का साथ दिया, कभी मायावती और सपा मिलकर लड़े, कभी कांग्रेस के भी साथ आए ये लोग। तो ये तो मौका परस्ती है, जहां जब जैसे जिसको मौका मिला वो बुला लेता है। जेपी जी देखिए, मौका परस्ती निश्चित तौर पर है, लेकिन अखिलेश की बातों का निहितार्थ समझिए। अखिलेश इतना बड़ा गठबंधन 2019 में किए, उसके बावजूद 5 की 5 सीटें ही उनकी रह गई। यानी उनको ऐसा लगता है कि मायावती के जुड़ जाने के बावजूद बहुत अंतर नहीं होने वाला है। और साथ साथ मान लीजिए गठबंधन में अगर 30-35 सीटें मायावती को देनी पड़ी तो उन 35 सीटों पर पार्टी का वर्कर नाराज होगा। तो अखिलेश का सोचना बहुत क्लियर है। उनको ऐसा लगता है कि सपा बसपा गठबंधन को भी बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पहले भी गठबंधन हो चुका है और उत्तर प्रदेश उसका परिणाम दे चुका है। चलिए, हमारे साथ अरुण राजभर भी हैं सुभाषपा की तरफ से। अरुण राजभर जी, आप कैसे देखते हैं ये जो चल रहा है? आप लोग, क्योंकि आप अभी एनडीए गठबंधन में हैं, और आप लोग तो कहीं ना कहीं खुश होंगे कि ठीक है ये चलता रहेगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरी मजबूती के साथ हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर जिले का दौरा कर रहे हैं। यही नहीं कि उत्तर प्रदेश का ही सिर्फ दौरा हो रहा है, हम बिहार के तमाम जिलों में भी दौरा करके अपने जनाधार को और अपने कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त और जमीन पर अपने संगठन को उतारने में लगे हुए हैं। जहां तक रही बात सवाल समाजवादी पार्टी, तो ये विपक्ष के नेता कंफ्यूज हो गए हैं। एक तरफ विकास की राजनीति हो रही है, एक देश की प्रगति की राजनीति हो रही है, वहीं विपक्ष की राजनीति सिर्फ ये है कि हमको मोदी जी को हटाना है। क्यों हटाना है, इसको बताने से पहले इन लोगों का डर सामने आ जाता है ईवीएम का, दूसरा डर आ जाता है ईडीसीबीआई का, आईटी का डर आ जाता है। और ये अगर डरे होते हैं, डरे नहीं होते तो ये एकजुटता की बात नहीं करते। इन्होंने तो कांग्रेस से गठबंधन किया था 2017 में, और चुनाव बाद क्या उन्होंने मैसेज दिया कि हमारा अनुभव खराब था। उन्होंने 2019 में सपा बसपा का अलायंस हुआ, उन्होंने क्या चुनाव के बाद कहा? अनुभव खराब था। वो तो ऑक्सीजन सुहेल भारतीय समाज पार्टी ने 2022 में दे दिया समाजवादी पार्टी को कि 47 से 111 पहुंच गए। अब वो ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश की जनता यह बात समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब के सब समाज पिछड़े और दलित आदिवासियों के दुश्मन बने हुए हैं। ये पिछड़ों के हक के लूटने वाले लोग हैं, ये आदिवासियों को न्याय देने वाले लोग नहीं है। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बताया। अब बताइए कि समाजवादी पार्टी अभी कल तक बीजेपी को बी टीम कांग्रेस को बता रही थी, उसी के साथ बैठक कर रही है। उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि ये बैठक सिर्फ और सिर्फ चाय नाश्ता खाना हाथ धोने के लिए बनाए बैठक होती है, कोई रिस्पांस नहीं होता है। और हर बैठक में माहौल बनाया जाता है, कन्वीनर तय हो जाएगा, प्रधानमंत्री। यहाँ जितने दूल्हे हैं सब बाराती के साथ दूल्हे बनना चाह रहे हैं। अब आप समझिए, जितने 36 पार्टी के लोग हैं, 28 पार्टी के लोग हैं, इसमें जितने नेता हैं
ये बिना जनाधार वाले नेता है। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खुद ही बता दिया अस्तित्वहीन पार्टी। और अभी तो कहा है, हाल ही में कहा है कि यात्रा निकालने से पहले सीटें तय कर लें। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ममता बनर्जी जी से कि आप बीजेपी के एजेंट बन के काम मत करिए। इसका मतलब कि जितने बीजेपी के एजेंट हैं सब एक दूसरे से गठबंधन कर। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एजेंट की लड़ाई हो रही है और बी टीम कौन है। हरीश श्रीवास्तव जी, आप लोगों की बी टीम है कौन सी, सपा या बीएसपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनौतियां फेस करती है। इसी बी टीम और सी टीम और डी टीम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनौती को फेस नहीं करती। और ये जो इंडी का गठबंधन हो या सपा बसपा के आपसी जो तंज हो, ये आप मुझे बताइए कि जो लोग धुर विरोधी हैं एक दूसरे के, वो केवल सत्ता के स्वार्थ और लालच में एक साथ आने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं, वो कैसे संभव है? और यही कारण है कि आज तक न इनका कन्वीनर तय, न इनका इसके नेतृत्व में चुनाव होगा वो तय, न कोई इनका एजेंडा तय। तो ये जनता जनार्दन से क्या छुपा है क्या? और वो अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट में लीडर हैं और एक जिम्मेदार नेता हैं। वो ये कहते हैं पब्लिकली कि ये मजबूरी का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी मुखिया अब विश्वसनीय पार्टी बताते हैं, जो इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है कांग्रेस पार्टी। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं साहब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में रही तो यहां आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। ये कौन एक दूसरे के साथ हैं और किस एजेंडे पे साथ हैं? केवल सत्ता के लिए क्या जनता जनार्दन को साथ देगी? और जहां तक रहा समाजवादी पार्टी और बसपा सुप्रीमो की एक दूसरे पे तंज की बात, ये जात पात की लड़ाई को लेकर के ये 19 में साथ आए थे कि हमारा तो जनाधार बहुत बड़ा है, हम एक दूसरे को के साथ पूरा उत्तर प्रदेश को सर कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? ग्राउंड रियलिटी वही जो मायावती जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में रही, जब भी ताकत में रही, दलितों को सताया जी। इसीलिए तो पीडीए के नारे का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, पीडीए के दायरे का मतलब जब आप उन्हीं को सताते रहे, क्योंकि मायावती ने भी दलित विरोधी बताया। और पिछड़ों में एक वर्ग विशेष के अलावा आपने किसी की तरफ सोचा नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगा हरीश जी, आपके साथ हरीश जी लौटूंगा। अंशु अवस्थी